ये एक तो ये है ना शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, झाड़ में सही रही है ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ रही। उस वैरायटी का कितना उत्पादन हुआ था? वो 36-37 क्विंटल। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। मैं आज आया हूं पंजाब के अंदर संगरूर जिले के एक गांव में। यहां पर मैं धान की खेती को कवर करूंगा। यहां पर धान की खेती करने वाले जो एक्सपर्ट किसान हैं उनसे अपन बात करेंगे कि धान की फसल के अंदर जो पिछले कुछ सालों के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना किसान, उसको किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से धान की खेती के अंदर एक बढ़िया उत्पादन लिया जाए। साथ ही धान के किस बीज को अब की बार अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास एक्सपर्ट किसानों का पूरा पैनल होगा। फर्स्ट टाइम, आज तक कभी भी आपने इस तरह से किसानों के जो अनुभव हैं वो नहीं देखे होंगे। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन एक्सपर्ट किसानों से अपन बात करेंगे धान की फसल में आने वाली कुछ जो चुनौतियां हैं जो अभी हाल के वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। फिर बात करेंगे उन चुनौतियों से किस तरह से एक्सपर्ट किसान हैं वो पार पाते हैं। इनके पास धान की खेती का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बहुत दूर से यहाँ पे पंजाब में आया हूँ, लगभग 400 किलोमीटर चल के, क्योंकि हमारे चैनल के भी एक मकसद है किसानों को जो भी जानकारी दी जाए वो सीधे फील्ड के ऊपर दी जाए, पूरे एक्सपीरियंस के साथ दी जाए। तो जितने भी किसान भाई हैं उनका सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, कहाँ से हो आप? खड़े हो जाइए, खड़े होकर आप बताइए। सर मैं गुरतेज सिंह जी। विलेज पिंड माझी जी, जिला संगरूर तहसील भवानीगढ़ पंजाब। पंजाब। जी, आप धान की खेती कितने एरिया में करते हो? सर मैं 15 एकड़ से करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हो धान की? पुरखों पे चल रहा है, दादा परदादा से करते आ रहे हैं। जी जी। अभी अगर आपसे बात की जाए कि धान की खेती के अंदर जो समस्याएं आ रही है किसानों के सामने, चूँकि आप बहुत बड़े स्तर पर खेती कर रहे हो और काफ़ी वर्षों से खेती करते आ रहे हो, और ये एरिया है ना, ये पूरा धान का ही एरिया है। अगर अपन बात करें पर एकड़ उत्पादन के मामले में पंजाब है वो अग्रणी राज्यों में आता है, इसीलिए मैं पंजाब के अंदर आया हूँ। किन समस्याओं से आप जूझ रहे हो धान की खेती में? सर वैसे तो हमारे जो पुरानी समस्याएं वो तो चल ही रही हैं, जैसे हॉपर की होगी, तेले की होगी, ब्लास्ट की होगी। लेकिन पिछली बार जो नया वायरस आया है ना, बौना बूटा, जो छोटा बूटा रह जाता है, उस कारण काफ़ी हमारा उत्पादन में काफ़ी डिफरेंस आया। तो उसके कारण जो यील्ड था ना पूरा मिल इसका धान का, उसमें काफ़ी उसकी प्रोजेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। उसका ना किसान को इसके बारे में पूरा ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि बिल्कुल वो नया वो है, नया बीमारी, नया बीमारी। इसके अलावा ये तो हुआ एक नई बीमारी जिस पे अभी हमारे शायद रिसर्चर रिसर्च भी कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक वो भी लगे हुए हैं कि जो पिछले साल जो बौने पौधे वाली समस्या आई थी वो क्यों आई थी, कहाँ से आई थी और इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल पाया जाए। बाकी इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है धान की फसल में वो कौन कौन सी है वो बताइए। वो सर कॉमन में तो ये आता है ना, एक तो हॉपर की प्रॉब्लम हर एक बार आती है, तो ब्लास्ट की भी प्रॉब्लम आती है, तो तीसरी कुदरत का जो बारिश वगैरह वो भी कई बार किसान को झेलनी पड़ जाती है। सबसे ज्यादा उसका भी दिक्कत आ जाती है जी, जो बारिश होती है। इसके अलावा आप बता रहे हो ब्लास्ट की बीमारी आती है, BLB की बीमारी आती है, उससे भी किसानों को दो चार होना पड़ता है। मेरा नाम जसपाल सिंह जी, पिंड माझा जिला संगरूर पंजाब। मैं 22-23 एकड़ में खेती करता हूँ। मादरे बूटियां की समस्या बहुत ज़्यादा जी। तो हमारे देश के अंदर धान की खेती में जो कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो चाहे आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ या किसी और स्टेट में जाओ, उसके अंदर मेन जो आती है बेमौसम बरसात हो जाना। इसके अलावा BLB बीमारी जो लगती है, ब्लास्ट की बीमारी लगती है, या फिर मेन प्रॉब्लम जो देखी गई है ना, अपनी जो फसल होती है उसके अंदर जो धान के पौधे होते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं, ये समान हो जाते हैं, उनकी जो हाइट है ना वो एक समान नहीं होती, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इन सभी समस्याओं पर अपन किस तरह से काबू पाएँ, उनके लिए कौन सा बीज है जिसका परफॉर्मेंस पिछले सालों के अंदर काफ़ी बढ़िया दिखाई दिया था। एक तो इन बीमारियों से उसका अंदर प्रतिरोधक क्षमता है ना वो ज़्यादा हो। तो चलिए अब बात करते हैं इन बीमारियों पर आखिर किस तरह से काबू पाया जाए और किस बीज ने पिछले वर्षों के अंदर बढ़िया प्रदर्शन किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार जो अभी ये बीमारियाँ आपने बताई थी, जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही है ना धान की खेती के अंदर, तो उनसे किस तरह से पार पाया जाए, तो उसको आप एक शब्द में कैसे बताओगे कि क्या किया जाए? उसका अल्टरनेटर तो यही है ना, जो वैरायटी सवाना की जैसे शॉर्ट टाइम की वैरायटी आ रही है ना, इसमें कुछ काफ़ी हद तक कम वो वेरिएशन पा रहा है। ये बात निकल के आई रिसर्च के अंदर भी कि आप किसी एक वैरायटी को अपने पूरे खेतों के अंदर मत लगाइए।
आप 2-3 वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगाइए, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की लगाइए, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन की लगाइए। जैसे कि सवाना सीड की 4 वैरायटियां हैं। एक है सवा 7301 जो 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। इसके अलावा सवा 127 जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। इसके अलावा तीसरी जो वैरायटी है वो है सवा 134, ये 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। और चौथी जो वैरायटी है वो है सवा 7501, 125 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। हाँ, इनका मौसम के अनुसार इनमें 2 या 3 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन वैरायटियों को अगर आप अपने खेतों के अंदर अलग अलग समय पर लगाओगे तो जो ये समस्याएं आपके खेतों के अंदर या पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रही है किसानों के सामने, उससे कहीं ना कहीं हम पार पा सकते हैं। आप बताइए किस वैरायटी को आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो? नाम मेरा दर्शन सिंह है जी, पिंड माझी, जी, जिला संगरूर, तहसील भवानीगढ़। ओके, तो बाबू जी आप कितने एरिया के अंदर धान की बुआई कर रहे हो? ਅਸੀਂ 30 ਏਕੜ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 30 एकड़ में आप हाँ जी। खेती कर रहे हो। हाँ जी। तो आप किस बीज को अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो? ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਊਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, जी ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਵਾ 27 ਰੇਸਲੇ ਬਾਣ ਚ, जी ਡਾਕਰ ਬਾਣ ਚ ਸਾਵਾ 34, जी ਮਤਲਬ ਝਾੜ ਦੇ ਪਰਖੋਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। जी ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਕਰ ਬਾਣ ਚ ਵੀ ਊਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ 8 ਏਕੜ 34 ਦੇ ਤੇ, हाँ, 12-13 ਏਕੜ 27 ਦੇ ਤੇ, ਸਾਵਾ 27 ਸਾਵਾ 34। आपके खेतों के अंदर जो ये बीमारी थी जैसे कि BLB है, ब्लास्ट की है, या फिर पौधों के अंदर जो हाँ, हाँ, कहीं पौधा छोटे हो छोटा। जाने कहीं बड़े हो जाने, ये समस्या फिर? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ में थोड़ा ज़्यादा थी। जी, ਜਿਹੜੀ सावा 34 सावा 27 इनमें में कम थी, बहुत कम थी। बहुत कम थी। झाड़ में सही रही है, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ रही। हाँ, तो बाबूजी आपने अपने खेतों के अंदर कौन सी वैरायटी लगाई थी? मैंने ना सर ज़्यादा सवाना सीड की सावा 127 वैरायटी लगाई थी। तो ये है ना शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, जी, इसलिए मुझे ये शूट करती है। मैंने जुलाई में पहले मैंने कणक काटा, जी। कणक काटने के बाद मक्की बोआ, हम्म। मक्की के 90 दिन की ईल्ड लेके पूरी उसका साइलेज बना के जी। उसके बाद जुलाई में जाकर 15-16 जुलाई को स्टार्ट कर देता हूँ, 25-27 जुलाई तक उसका एंड कर देता हूँ, जी। उसको लगा देता हूँ। तो आप कितने सालों से सवाना सीड लगाते सवाना मैं तकरीबन 7-8 साल से लगा रहा हूँ। 7-8 साल। तो आप खुश हो? खुश बिल्कुल मैं एम संतुष्ट। एकदम संतुष्ट है। इसकी बाली ना बिल्कुल फड़ा मुक्त होती है, जी, दाने की पूरी बढ़िया चमक और साफ होती है, जी, छिलका पतला महसूस होता है देखने में, दाना पूरा वजनदार निगर, इसीलिए इसका ना मिल्क यील्ड दूसरे से बढ़िया एक्स्ट्रा मिलता है। जी सर, आप भी बताइए, अपना परिचय दीजिए और आप किस बीज को प्रेफर करना चाहते हो किसान भाइयों को? मेरा नाम अवतार सिंह, जी, जिला संगरूर, पंजाब, जी, तहसील भवानीगढ़। मैं तकरीबन 25-30 एकड़ में खेती करता हूँ जी, और ज़्यादा सबाना सीड 127 और 134 दोनों वैरायटी लगाते हैं जी। ज़्यादातर। हम्म, ये 2 साल पहले तो मेरे पास 40 एकड़ थे, 40 दे 40 सब 127 के थे। तो आपने क्या खूबी देखी इसके अंदर? खूब एक तो जो टाइम कट लेती है, जी, तो इसमें हॉपर का और मदरे बोने बूटे का पिछले साल बहुत इसमें कम बीमारी था, ना मात्र ही था, जी। तो इसीलिए हम तो यही लगाते हैं। अच्छा बीज है, और जो BLB या ब्लास्ट की बीमारी नहीं, आती वो है, इसको कम आती है। कम आती। तो बाबूजी अब बात आती है झाड़ की। पर एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन आपके खेतों के अंदर निकला इस वैरायटी का, सवा 127 का? सर मेरे ना जहाँ 35-37 क्विंटल की एवरेज आती है। जी, मौसम सही ना हो तब इसकी एक औसत उत्पादन दूसरी वैरायटी की तुलना में कम या ज़्यादा? नहीं, इसका फिर भी ज़्यादा रहता है। इसमें लॉस तो होता है जब कोई मौसम का या किसी चीज़ का मार पड़ जाती है, लेकिन इस पे कम पड़ती है। कम पड़ती है। हाँ, उनके मुकाबले में, दूसरी वैरायटी के मुकाबले में इस पे इसका लॉस कम होता है। तो आप किसान भाइयों को क्या बोलना चाहते हो? मैं किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ये शॉर्ट टाइम की वैरायटी जी। है, सवाना 127 लगाओ, क्योंकि एक तो इसमें पानी की बचत है, जी। शॉर्ट टाइम की होने के कारण लेट लगाओ और अच्छा पूरा उत्पादन पाया जाता है। तो बाबूजी आपने अपने खेत के अंदर जो सवा 134 लगाई थी उस वैरायटी का कितना उत्पादन हुआ था? वो 36-37 क्विंटल। 36-37 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से? हाँ, पर एकड़ के हिसाब से। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि इन दोनों वैरायटी सब 127 और 134 दोनों वैरायटियों में कोई एक वैरायटी लगाएं, चाहे कम एरिया में लगाएं, थोड़ा एरिया में लगाएं, पर लगाएं जरूर। तो सर आपके खेतों के अंदर कितना उत्पादन हुआ था इस वैरायटी का? ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 35-37 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। जो एक्सपर्ट किसान भाई हैं उनका जो अनुभव है वो हमने आप लोगों के सामने शेयर किया है। तो दोस्तों आप भी अपने खेतों के अंदर सवाना सीड की हाइब्रिड वैरायटी जो 4 खेतों में लगा सकते हो और आप एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। अगर हमारी बताई हुई बातें, हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।